मेरे प्रिय दर्शकों, आप सबको प्रणाम। आप प्रतिदिन सुनते हैं महाकाव्य अमर कथा श्री हरिमाया चरित। भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का गान करता हूँ। आप मेरे इस प्रोग्राम से जुड़ते हैं, बहुत अच्छा लगता है, इसलिए हम नित्य ही समय निकाल कर आप लोगों को सुनाने आ जाते हैं। आइए राधा नाम का उच्चारण करते हैं और कथा से सीधे जुड़ते हैं। राधे राधे पुनि कहु राधे, मिटी हैं सब संकट भव बाधे। अमर कथाया जनहितकारी, अमर कथाया जनहितकारी। कलिमल ताप मिटावन हारी, राधे राधे पुनि कहु राधे। शंकर जी पार्वती जी को बता रहे हैं कि सुखदेव राजा परीक्षित से कहते हैं कि ये जो गोविंद का स्वर है, एक स्वर नहीं मंत्र है, जो प्रतिदिन प्रातःकाल और सायंकाल गोविंद नाम का उच्चारण कर लेते हैं, वो इस नाम के ही सहारे भव सिंधु को पार कर लेते हैं। इसी से यहाँ तक हमने आप लोगों को कथा सुनाई थी। मीरा के गुरु रविदास जी मीरा से यहाँ पे कहते हैं, सुन मीरा मुनि कहत अब एक सिखावन नीक, अर्धरात्रि तिसरे पहर जल बिच जावन ठीक। रविदास जी कहते हैं, हे मीरा, जो मुनि सुखदेव जी हैं वो इस समय राजा परीक्षित को ये बता रहे हैं, एक बहुत अच्छी सीख दे रहे हैं और कह रहे हैं कि मध्य रात्रि और तीसरे पहर में जल के बीच में नहीं जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए। यहाँ पे वो एक कथा सुनाते हैं और बताते हैं क्यों नहीं जाना चाहिए। सेवक वरुण देवता के रे, घूमहि जल बीच नित करी फेरे। जो वरुण देवता के सेवक हैं वो जल के बीच में नित्य भ्रमण करते रहते हैं। और जल चर थल चर जे मिल जाही, जल चर थल चर, जल चर थल चर जो मिल जाही। देहि दंड तिन निज मन चाही, जल चर थल चर जे मिल जाही। जो भी उनको मिल जाता है उनको दंड देते हैं। रात्रि में मछलियां भी विश्राम करती हैं, रात्रि में मगर भी विश्राम करते हैं। रात्रि में जो मनुष्य होते हैं जो पानी में काम करने जाते हैं वो भी विश्राम पाते हैं। लेकिन रात में जल में जो ये मानकर कि नहीं मैं कार्य करूँगा, मैं अपने आराम से निकलूँगा, नहाऊँगा, उसके लिए बहुत बड़ा दंड का विधान है। रात्रि के तीसरे पहर तो जल में जाना ही नहीं चाहिए। सुखदेव जी कथा सुनाते हुए कहते हैं, हे राजा परीक्षित, दिवस एकादश व्रत हरि केरा, दिवस एकादश व्रत हरि केरा। संत नंद मन अतिशय प्रेरा, संत नंद मन अतिशय प्रेरा। एकादश का दिन था, भगवान का व्रत था और नंद जी जो हैं वो एकादशी का व्रत जरूर रखते थे। भगवान विष्णु से उनका इतना लगाव था। हृदय बसाई हरि प्रभुताई,
और गावत गीत रहे चित लाई, गावत गीत रहे चित लाई। जब संध्या काल हो गया, भगवान की है मूर्ति को हृदय में बसाकर वो गीत गाते रहे, भजन गाते रहे। और पुनि सुनि सारस रोर कठोरा, उठे हरसी मन जानी सवेरा, उठे हरसी मन जानी सवेरा। सारस की, जिसे हमारे यहाँ सरसैया भी कहा जाता है, उसका कठोर स्वर उन्होंने सुना। हो सकता है वहाँ पे कोई जंगली जानवर आ गया हो, लेकिन नंद जी ने समझ लिया कि प्रातः काल हो गई है, सवेरा हो गया है। और तीसर पहर राति नहीं जाने, नंद उठे मन सोची नहाने। नंद ने सोचा कि चलो प्रातः काल हो गई, स्नान कर लेते हैं। लेकिन वो ये नहीं जान पाए कि अर्धरात्र के बाद जो ये तीसरी बेला है, तीसरा पहर है रात का, ये है। आई जमुन तट वस्त्र उतारे, करन लगे स्नान किनारे। किनारे पर आकर थोड़ा यमुना में अंदर बढ़कर स्नान करने लगे। वस्त्र उन्होंने वही उतार दिए। और वरुण सुसेवक यक्ष विशाला, वरुण सुसेवक यक्ष विशाला, क्रोधवंत आवाते ही काला। इसी समय, क्योंकि वरुण देवता के सेवक रात्रि के तीसरे पहर में जल की निगरानी किया करते हैं, और ये जो यक्ष था वो वरुण का एक सेवक ही था। अब वो क्रोध से दौड़ पड़ा उनकी ओर, नंद जी की ओर। अब पकड़ी नंद को यक्ष अब लाई जमुन जलधार, और बोरी संग निज साथ लई गयो वरुण दरबार। बोरी संग निज साथ लई गयो वरुण दरबार। उसने नंद जी को पकड़ लिया यक्ष ने, और यमुना की जलधारा में होते हुए अंदर लेकर वो कहाँ, वो वरुण के दरबार में पहुंच गया। अब वहां उन्होंने नंद जी को बंदी बना लिया। यहाँ प्रात यमुना तट तीरा, यहाँ प्रात यमुना तट तीरा, गोप भरन आए सुचिनीरा। यहाँ पर प्रातः काल जो गोपिकाएं हैं, तो वो सब आते थे जल लेने के लिए। पीने का जल पर्याप्त तो स्रोत से प्राप्त होता था, लेकिन ये और भी जल ले जाते थे। तमाम काम जल के होते जो वो यमुना की नदी से किया करते थे। अपने घड़े ले लेके सब आए, और तट पर देखी नंद परिधाना, और गोप सब ही यहाँ मन अनुमाना। तट पे नंद जी के कपड़े पड़े हुए हैं। अब गोप लोगों ने अपने मन में विचार किया। क्या विचार किया कि नंद बाबा जमुना जल माही, डूबी गए कहूँ दिखत नाही। अब वो नंद बाबा की पुकार करने लगे, कहीं दिख नहीं रहे। वो उन्होंने विचार किया नंद बाबा जल में डूब गए हैं। नंद बाबा पुनि नंद पुकारी, करन लगे सब हाहाकारी, करन लगे सब हाहाकारी। वो नंद जी की पुकार करते हैं, कहाँ हो नंद जी, कहाँ हो। जब उनकी पुकार नहीं
सुनाई पड़ती, उत्तर नहीं सुनाई पड़ता है, तो विचलित तो हो गए, सब रोने लगे। अब सुनिया सरुदन कृष्ण ताहाँ आए, और सुनी गुनी मन सब धीर बंधाए, सुनी गुनी मन सब धीर बंधाए। ऐसा रुदन जब होने लगा गोप गोपिकाओं में, तो वहाँ रुदन सुनकर कृष्ण भी आ गए और उन्होंने पूरी बात सुनी, अपने मन से समझा और सबको धीरज बंधाया। हरि जानहि निज ही सब बाता, वो तो भगवान है, उनसे क्या छुपा है, वो हृदय में सब कुछ जानते हैं। हरि जानहि निज ही सब बाता, कहो न करऊ शोक सब भ्राता। अपने गोप लोगों से कहने लगे, हे भाइयों, शोक न करो, शोक करना उचित नहीं है। अस कही श्री हरि कृष्ण कन्हाई, कूदी गए जमुना गहराई। ऐसा कहकर भगवान कृष्ण उस यमुना की गहराई में कूद गए, और कूद कर कहाँ पहुँचे? पहुँचे वरुण लोक श्री श्यामा, लोकपाल हित भरी मन कामा। वो वरुण लोक में पहुंच गए भगवान श्री श्याम सुंदर जी। अरे वरुण जो हैं ये लोकपाल हैं, और अर्धरात्रि के बाद तीसरे पहर में ये जल की निगरानी करते हैं, क्योंकि इनके सब सेवक लगे हुए हैं। वरुण देव पहिचानी हरि, प्रगट कियो निज खेद, और निज सेवक के कर्म पर पछितावई कही भेद। वरुण देवता ने भगवान को पहचान लिया और अपना खेद व्यक्त करने लगे, गलती हो गई, हमारे सेवक पहचान नहीं पाए कि वो आपके पिताजी को ले आए हैं। भांत भांत के बहाने बनाने लगे और कहने लगे वरुण देव, हे प्रभु ऐसा अपराध न कोई, हे प्रभु ऐसा अपराध न कोई, बिनु पहिचानी कर्म याह होई। सो प्रभु मोरे दीन दयाला, सो प्रभु मोरे दीन दयाला, क्षमा करहु अपराध कृपाला। हे कृपाल, ये जानबूझकर नहीं किया गया है, ये अनजाने में हुआ है, इसलिए हे मेरे दीनदयाल प्रभु मुझको क्षमा कर दो। ये कोई अपराध नहीं है, ये हमारे सेवक जो हैं हमारी ही आज्ञा से जल की निगरानी कर रहे थे, और वो भगवान के वरुण देवता भगवान के चरण पखारने लगे। चरण पखारी अधिक अनुरागे, बोले बोले लोक पाल रस पागे। हे प्रभु मैं नित सेवक तोरा, कृपा करहु जेहि विधिहित मोरा, कृपा करहु जेहि विधिहित मोरा। अब वो वरुण देवता भगवान के चरण पखार रहे हैं, हाथ जोड़कर खड़े हो गए, हे प्रभु मैं तो आपका सेवक हूँ, अब जिस प्रकार मेरा हित हो वो मुझसे आप कहो। तब बोले प्रभु दीन दयाला, तब बोले प्रभु दीन दयाला, सुनहु वरुण जल लोक सुपाला। तब बोले प्रभु दीन दयाला। वो दीन दयाल प्रभु तब कहने लगे, हे वरुण देवता
आप जल लोक के सुंदर पालक हैं आप, क्योंकि भगवान ने आपको जल की रक्षा के लिए दायित्व दिया है। इसीलिए केवल जल की रक्षा करो, किसी व्यक्तियों को मत परेशान करो। लेकिन भगवान ने कहा जल रक्षक तो ही कीन्ह विधाता, सो केवल जल रक्षहुताता। जल रक्षक तो ही कीन्ह विधाता, सो केवल जल रक्षहुताता। इसीलिए केवल जल की रक्षा करो। लेकिन जो व्यक्ति जल को प्रदूषित करते हो, गंदा करते हो, उनको जरूर दंड दो, क्योंकि जल का अनुपात जो है, पृथ्वी का और जल का जो अनुपात है, वही शरीर में भी अनुपात है। जल अनुपात देह धरनी को, अब विधि ना कीन्ह बराबरनी को। धरती पर जो जल और धरती का जो अनुपात है 70-30 का, वही शरीर में है। 70% पानी, 30% अन्य सब, वही धरती का भी है। विधाता ने शरीर और धरती को बिल्कुल बराबर बनाया है। तो भगवान कहने लगे जो जल करई प्रदूषित कोई, अतिन की देह भरऊ गति सोई। तिन की देह भरऊ गति सोई। जो तुम्हारे जल को प्रदूषित करते हो, उनके शरीर में जो जल है उतने ही अनुपात में जल है, उस जल को तुम दूषित कर देना। वास्तव में जो लोग जल को गंदा करते रहते हैं, बहुत कुछ नालियां बहाते हैं, जो जल को बहुत गंदा करते हैं और जल के जीव जंतुओं को जब भक्षण करते हैं, उन पर वरुण देवता बहुत नाराज होते हैं। भगवान कहने लगे और वो आदेश दे रहे हैं वरुण देवता को, जे मानव भक्षण करही जल के जीव विशेष, बुद्धि नष्ट तिन की कियो असमोरो आदेश। असमोरो आदेश। भगवान ने वरुण देवता को आदेश दे दिया कि जो जल के विशेष जीव जंतु जो हैं, जो पानी को, जल को स्वच्छ रखने में मदद करते हैं, यदि उनका मनुष्य भक्षण करेगा तो उनकी बुद्धि को नष्ट कर देना। आइए कथा का यहीं पर विश्राम करते हैं। राधे राधे पुनि कहु राधे, मिटी हैं सब संकट भव बाधे। अमर कथा यहाँ जनहितकारी, कलिमल ताप मिटावन हारी। राधे राधे पुनि कहु राधे।